नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एजुकेशन 3.5 में। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। आज हम आपके लिए न्यूसेंस जीके में हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और ये हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों। पहला है ऋग्वेदिक काल, इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। अगला है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। अगला है आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। 5 भाग कौन कौन से हैं? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। अगले है ग्राम के मुखिया ग्रामणी एवं विश्व का प्रधान विस्पति कहलाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी एवं विश्व का प्रधान विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। अगला है राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। अगला है सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या सूत, रथकार तथा कम्मादी, इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। अगला है पुरुष। पुरुष को क्या कहते हैं? दुर्पति। अब इसे स्पष्ट को बोलते हैं जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अगला है, अब पढ़ते हैं हम शिक्षा, दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो इसमें दिशा क्या है? दिशा है पूरब। उत्तर वैदिक शब्द क्या है? प्राची। राजा का नाम क्या है? सम्राट। अगली है पश्चिमी दिशा। इसमें उत्तर वैदिक शब्द क्या है? प्रतीचि और राजा का नाम सौराष्ट्र। अगली दिशा है उत्तर। इसमें उत्तर वैदिक शब्द क्या है? उदीची। राजा का नाम विराट। राजा का नाम विराट है। अगले है मध्य। तो इसमें उत्तर वैदिक शब्द देने रखा है, तो राजा का नाम है राजा। ठीक है। अगले है दिशा। अगली दिशा है दक्षिण। इसमें राजा का नाम भोज है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले। वाजपति। वाजपति को कहते हैं गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अगले है उग्र। उग्र क्या है? उग्र है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अगले है सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। अगला है युद्ध में कबीले का नेतृत्व
राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। जिसका अर्थ है गायों की खोज। अगला है दशराज का युद्ध। दशराज का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परशुनी, रावी का नाम है परशुनी, परशुनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ये सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था दशराज का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जिसमें सुदास विजयी हुआ। अगला है ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए परम पुरुष के। ठीक है। अगला है आर्यों का समाज। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पिता क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं वैदिक सभ्यता में। अगला है बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था वैदिक सभ्यता में। अगला है विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई, जिसे देवर, से विवाह कर सकती थीं। अगला है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। अगला है जीवन भर में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। अगला है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। नंबर 1 बास, दूसरा अधिवास और उष्णीष। बास, अधिवास, उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। अगला है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। क्या क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। अगला इसमें उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। महाप्राणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। उपनिषदों की संख्या 108 है, महाप्राणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है। बढ़ते हैं अगले इसमें आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। अगला है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। अगला है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तावे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस और तावे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। अगला है लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अगला इसमें प्रमुख दर्शन उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन उसके प्रवर्तक। इसमें दर्शन और प्रवर्तक। दर्शन क्या है? चावार्क। प्रवर्तक भी चावार्क हैं। अगला है योग। योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। अगला है सांख्य। सांख्य प्रवर्तक कपिल हैं। अगला है न्याय। न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं। अगला है दर्शन। दर्शन के प्रतिपादक पूर्व मीमांसा हैं और प्रवर्तक जैमिनी हैं। अगला है दर्शन उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक हैं बादरायण। अगला है वैशेषिक, इसके प्रवर्तक पड़ादियाँ उलूक हैं। बढ़ते हैं अगले। ऋण देकर ब्याज लेने वाला। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। अगला है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अगला है ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अगला है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अगला है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय युग का अनुष्ठान किया गया जाता था। ठीक है। अगला है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अगला है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल के सिरा को जो ऊपर वाला है हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। अगला है इसमें पढ़ते हैं हम प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदियों के। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है। इसमें है कुब्र। कुब्र का आधुनिक नाम कुर्रम है। अगले क्या है कुंभा, इसका आधुनिक नाम काबुल है। अगला बितिस्ता, इसका आधुनिक नाम झेलम है। अगला अस्किनी, इसका आधुनिक नाम चिनाब है। अगली नदी परसुनी, इसका आधुनिक नाम रावी है। अगला प्राचीन नाम है शतुद्री,
और आधुनिक नाम सतलज है। अगला प्राचीन नाम बिपाशा, इसका आधुनिक नाम व्यास है। बिपाशा किसे कहते हैं? व्यास को कहते हैं। सदानीरा गंडक को कहते हैं। और दृष्टि घग्गर को कहते हैं। गोमती गोमल को कहते हैं। और स्वस्तु स्वाद को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगला है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। अगला है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। अगला है गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जिसका संबंध ऋग्वेद से है। अगला है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला इसमें महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। अगला है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जय संहिता है। अगले हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता। तो देवता कौन है? इंद्र। तो इंद्र का संबंध किससे है? इन्हें युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता कहते हैं। अगले देवता है अग्नि, जिन्हें देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ है अग्नि देवता। अगले हैं वरुण, जिन्हें पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋजु परिवर्तन एवं दिन-रात का कर्ता कहते हैं। अगले देवता हैं ध्रुव, जिन्हें आकाश का देवता सबसे प्राचीन है ये। अगले है सोम। सोम को कहते हैं वनस्पति का देवता। सोम को कहते हैं वनस्पति के देवता। अगले हैं उषा, जिन्हें प्रगति एवं उत्थान देवता बोलते हैं। जिन्हें प्रगति एवं उत्थान इतना बोलते हैं। अगला है आश्विन, इन्हें विपत्तियों को हारने वाला देवता कहते हैं। विपत्तियों को हारने वाला देवता। अगला है पूषण, इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। अगले हैं विष्णु, इन्हें विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहते हैं। अगले हैं मरुत, इन्हें आंधी तूफान का देवता कहते हैं। अपने से गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। क्वेश्चन है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म कौन से काल में हुआ है? तो आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है 16 जनपदों का उल्लेख कौन से निकाय में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। तो इसमें अगले दे रखा है इसमें
महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। तो पहला महाजनपद कौन सा हमारा? अंग। राजधानी किसकी? इसकी क्या है? चंपा। ठीक है। और क्षेत्र क्या है? भागलपुर, मुंगेर। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अगला है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह। क्षेत्र कौन सा है? पटना, गया, बिहार में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। पटना भी बिहार में। ठीक है। अगला है काशी। काशी कहाँ है? वाराणसी में। क्षेत्र क्या है? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। और वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है बज्जी। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली, विधे या मिथिला। और ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। अगला महाजनपद कौन सा है? कौशल। और इसकी राजधानी श्रावस्ती। और श्रावस्ती कहाँ पड़ती है? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है महाजनपद अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। और क्षेत्र कौन सा है? मालवा, मध्य प्रदेश में। अगला महाजनपद मल। राजधानी कुशावती। और क्षेत्र का है? देवरिया, उत्तर प्रदेश। अगला है महाजनपद पांचाल। राजधानी अहिच्छत्र, कामपिल्ले। और क्षेत्र क्या है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कहाँ पड़ता है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कहाँ पड़ता है? जयपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। अगला है कंबोज। राजधानी हाटक। और कहाँ पड़ता है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। अगला है सूरसेन की राजधानी मथुरा। कहाँ पड़ता है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। अगला महाजनपद है असमक। असमक की राजधानी पोटली या पोतन। कहाँ पड़ता है? गोदावरी नदी क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अगला है 16वां लास्ट गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। कहाँ पड़ता है? रावलपिंडी एवं पेशावर। कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में ये। अगले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जैन धर्म। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर होगा पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। किसने? पार्श्वनाथ ने। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी नंबर 1, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। कौन कौन सी शिक्षाएं थी पार्श्वनाथ के द्वारा? हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अगला है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये एग्जाम की दृष्टि से जन्म और मृत्यु तो अवश्य पूछे जाते हैं। और इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञातक कुल के सरदार थे। कुल कौन था? ज्ञातक।
माता का नाम त्रसला, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। अगला है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी की मृत्यु, वो पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। अगला है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। अगला है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी के समय से महावीर जिन्हें विजेता बोलते हैं, अहर्त को पूज्य बोलते हैं, और निग्रंथ जिन्हें बंधनहीन, जिससे किसी से संबंधी न हो, कहलाए। अगला है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत, जिसे अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। अगला है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। अगला है प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अगला है इसमें महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य संदर्भा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक था, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा एवं मुख्य उपदेशक था हुआ। अगला है इसमें लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। इसमें भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। अगला है इसमें स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए स्थूलभद्र के शिष्य थे। एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नगर रहने वाले कहलाए। ठीक है, अगला है इसमें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, 3 रत्न काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला है इसमें त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5
महाव्रतों का अनुपालन अनिवार्य है। ठीक है, पालन अनिवार्य है। अगला है अहिंसा। पांच महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्यवचन। अहिंसा मतलब किसी से हिंसा न करना, लड़ाई झगड़ा न करना। सत्यवचन, सत्य बोलना। आस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है। अगला इसमें जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगला है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला है इसमें जैन धर्म, प्रमुख जैन तीर्थ और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। अगला है ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। अगला है अजितनाथ, द्वितीय तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। अगले संभव, तृतीय थे ये और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अगला संपार्श्व, सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। अगला शांति, ये 16वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। अगला है नामी। अगला नामी है, ये 21वें है, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अगला अरिष्टनेमी 22वें थे, इनके प्रतीक चिन्ह शंख है। अगला पार्श्व 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। अगले महावीर 24 तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है, नोट करके लिखा है इसमें। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों को उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों को उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अगला है इसमें महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यायवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यायवाद और अनेकांतवाद हैं। अगला है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अगला इसमें जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन थे? उनके नाम है उदयन है, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन से थे? उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। अगला इसमें मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। इसमें है मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी कौन सी थी? 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति का नाम गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। अगला है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है
खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अगला इसमें जैन संगीतियाँ हैं। इसमें संगीत है, वर्ष है, स्थल है और अध्यक्ष है। तो इसमें है प्रथम 300 ईसा पूर्व, स्थल कौन सा है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र है। अगला है द्वितीय, बस कौन सा? 6ठी शताब्दी। कहाँ? स्थल कौन सा? बल्लवी। बल्लवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और अध्यक्ष कौन है? क्षमा श्रवण है। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें संगति प्रथम है और वर्ष 300 ईसा पूर्व है। स्थल पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं। अगली छठी द्वितीय 6ठी शताब्दी में हुई थी। स्थल बल्लवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अध्यक्ष क्षमा श्रवण है। बढ़ते हैं अगले। अगला है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगला है जैन तीर्थकों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अगला है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे निर्वाण बोलते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में हो गई थी। जन्म 540 ईसा पूर्व कौन ग्राम में हुआ था? ठीक है। अगला है मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करें। ठीक है। जय हिंद।